अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू शहर 5 रोज बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया, ताहम शहर पर दरमादा गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त है। महकमा बिजली की सप्लाई को बहाल करने में नाकाम, वादी के दूर दराज इलाके गुज़श्ता 6 दिनों से भी बिजली से महरूम। श्रीनगर मेयर जुनेद अजीम मटू के ऐलान के बाद अवाम आज खुद सड़कों से बर्फ हटाने में लग गए, इंतजाम के दावों पर बड़ा तमाचा। तहसील इमाम साहब शुपियन में अपनी मदद आपके तहत अवाम ने सड़कों से बर्फ हटा दी, कहा इंतजामिया मुकम्मल तौर फेल हो गई है। जम्मू में नामालूम मुसल्लह अफराद का बीजेपी कारकुन की गाड़ी पर हमला, बीजेपी के खेमे में एक बार फिर खौफ। पैरा मेडिकल के तालिब इल्म का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, फौरी तौर इम्तिहानात मुनक़िद करने का किया मुतालबा। महकमे फिशरीज में फैकल्टी ऑफ फिशरीज के डिग्री याफ्ता नौजवानों के साथ बेइंसाफी क्यों, डिग्री याफ्ता नौजवानों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। किसानों और हुकूमत के माबैन 8वें दौर की बातचीत नाकाम, कवानीन को वापस नहीं लिया तो 26 जनवरी को रैली निकालेंगे, किसानों का ऐलान। कांग्रेस के रहनुमा किसान तहरीक की हिमायत में खड़े हैं और हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे, प्रियंका गांधी। हुकूमत पाकिस्तान शिया फिरके को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम, जम्मू में शिया फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को कल जुमा को 5 रोज बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, ताहम फिलवक्त शाहरा पर दरमादा गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त है। वादी कश्मीर में हालिया भारी बर्फबारी के बाद अगरचे मौसम खुश्क है, लेकिन सर्दी की शिदत बदस्तूर जारी है और बेशतर पहाड़ी इलाकों में मामूलियाती ज़िंदगी हनूज दरहम बरहम ही है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में माह रवां की 14 तारीख तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। गुज़श्ता रोज श्रीनगर मेयर जुनेद अजीम मटू ने कहा कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनों को बिलचे से बर्फ साफ करते देखकर शर्म आ रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एसएमसी के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है। मेयर ने मजीद कहा कि श्रीनगर शहर में 15,000 लेन साफ करने के लिए सिर्फ 15 जेसीपी और लोडर्स काफ़ी नहीं है और यही वजह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बर्फ हटाने में नाकाम हुई है। हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है और पिछले 40 साल से एसएमसी के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं लाई गई। और ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि स्नो क्लियरेंस मशीन कोई जहाज नहीं लाना है। जितने की शायद कहीं पे एक बड़ी ड्रेन बनती है, उतने की 25-30 स्नो क्लियरेंस मशीन आ जाती है। हमारे पास 12 से 15 जेसीबीज और लोडर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ऑफिशियली 7,500 लेन्स और बाई लेन श्रीनगर शहर में, अनऑफिशियली 15,000। आप मुझे बताइए 15 छोटे से जेसीबी 15,000 कोचे कैसे साफ करेंगी? वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने लगभग 30 मशीन्स को हायर भी किया। हम शहर में पूरे कश्मीर में देख रहे हैं जहां से मशीन जेसीबीज ट्रैक्टर्स विद स्नो ब्लेड्स को हायर कर रहे हैं। मैन पावर हमारी डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइन 7,000 होने चाहिए, हमारे पास 3,000 है। ये एक्सक्यूजेज नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखते हैं, मेरे इख्तिलाफ इस बात में, जब हम देखते हैं कि एसएमसी के मुलाजिम बेलचे से सड़क पे बर्फ उठा रहे हो, वो कोई फख्र की बात नहीं, वो शर्म की बात। जो ही आवाम ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया की बेबसी और झूठे प्रोपेगेंडे की असलियत जान ली तो आवाम ने आज खुद घरों से निकलकर बर्फ हटाने का काम शुरू करके इंतजामिया पर जोरदार तमाचा मार दिया है। पाने सड़क साफ करान मशीद तकलीफ गसान बचन बच्चे नेरान पर्न खतर तकलीफ गसान तमिस तकलीफ गसान गाड़ नेरानी पे पाने ये कर। वही जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपियन के तहसील इमाम साहब के गिरदनवा के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाकर
अपनी मुश्किलात का अजाला किया। मकामी लोगों का कहना था कि ज़िला शोपियान के अक्सर इलाकों में बर्फ़ हटाने में ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर फेल हो गई है और साथ ही DDC मेंबरान के उन दावों की भी पोल खुल गई है जिन्होंने हाल इंतखाब में हमसे कहा था कि वो लोगों को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए ज़मीनी सतह पर काम करेंगे, लेकिन अब एक भी मेंबर सड़क पर नहीं दिखाई दिया। ये गांव हमारा जिसका नाम है कड़गांव, मजबूरन हमें आज यहाँ पर पूरी जो बरादरी है वो निकालनी पड़ी। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फ़ोन के ज़रिए ज़बानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं, लापरवाही बरती गई। गांव में जो हालात है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस वक्त ये एमरजेंसी ऐलान किया और बरादरी को बाहर निकाला। हमारा तहसील पास नहीं है इमाम साहब में। बंटी डिगा की रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम बागबहू जम्मू के कासिम नगर चौक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने भारतीय जनता पार्टी के कारकुन लियाकत अली की गाड़ी पर हमला किया। तफसीलात के मुताबिक कासिम नगर में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर नामालूम अफराद ने पिस्तौल से फायर किया। अगरचे इस वाक़े में किसी किस्म का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारतीय जनता पार्टी के खीमे में एक बार फिर खलबली मच गई और वर्करों में खौफ पैदा हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। अलबत्ता बताया जाता है कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि ये हमला अस्करियत पसंदी से नहीं था बल्कि किसी और गर्ज से किया गया है। इधर श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में पैरामेडिकल के तालिब इल्म ने फौरी इम्तिहानात मुनक्कद करने का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तालिब इल्म ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया जानबूझकर तालिब इल्म का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त पर इम्तिहानात मुनक्कद न करने की वजह से तालिब इल्म के 3 साल ज़ाया हो चुके हैं। कि हम पैरामेडिक स्टूडेंट्स हैं, हम इस इंडिया का, कश्मीर का फ्यूचर है और हमारे बगैर मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा चल सकता है। तो मेहरबानी करके हम पे नज़र डालिए, हम पे गौर कीजिए। हाँ, हमारा मसला ये है, हम पहले भी 15 बारी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। तो मुद्दा ये है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं। हम पैरामेडिक स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है, तीसरा साल हमारा हो गया इस डिग्री को लेके, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हो गया। रिसेंटली कुछ नोटिफिकेशंस आई थी अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। ये नहीं पता है क्यों हो गया, मतलब कि कैसे क्यों हो गया, इसका मुद्दा क्या है। ये मेहरबानी करके बोलिए हमें करना क्या है। हायर अथॉरिटीज़ को भी हायर किया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। सी दिस इज़ द 16th टाइम वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। फैकल्टी ऑफ फिशरीज के डिग्री याफ्ता नौजवान ने महकमे फिशरीज के खिलाफ एहतजाज के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि महकमे में 150 असामियाँ खाली हैं। इसके बावजूद महकमा फैकल्टी ऑफ फिशरीज के डिग्री याफ्ता नौजवान को इन जगहों पर एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया कि मामले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। हमारा ग्रेव वायलेशंस हो रहा है। बेसिकली 2000 से 2017 तक अप्रॉक्सीमेटली 150 रिक्रूटमेंट प्रमोशंस हुई हैं, जिसमें से अगर हम देखें नॉन गेजेटेड क्राइटेरिया में 50% एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, मगर वो 50% एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एक वायलेशन है। और हम फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ के प्रोफेशनल्स हैं कि हम चाहते हैं कि हमें ये फिशरी डिपार्टमेंट में अपनी जगह मिले, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत पेंडिंग है, पर हमें वहाँ पे अपनी जगह नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि जो ये वायलेशन की है फिशरीज़ ने हमारे साथ, कि इस पे बात उठे, ये इशू हाईलाइट हो हमारे लिए। इस बारे में हम कंटिन्यूसली एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए हैं, हम डायरेक्टर के पास गए हैं कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा है कि आपका इशू जल्दी से हल हो जाएगा, पर ऐसी बात कंटिन्यूसली पिछले 8 साल से चल रही है। हमारा कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ है, हमारे पास आउट अप्रॉक्सीमेटली 300 से ऊपर हैं, पर अभी तक 5 या 6 टोटल एब्जॉर्ब हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो अभी हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। किसान तंजीमों और हुकूमत के माबैन 8वें दौर की बातचीत फिरकैन के अपने अपने मौके पर कायम रहने के सबब जुमा के रोज़ फिर बेनतीजा रही। फिरकैन हालांकि 15 जनवरी को फिर बातचीत करने पर राजी हो गई। मीटिंग शुरू होने से कबल किसान रहनुमाओं ने कहा कि अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हुकूमत तीनों ज़राई इस्लाहाती कवानीन को वापस नहीं लिया तो वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कवानीन को वापस लेना नामुमकिन है।
हालांकि हुकूमत कवानीन में तरमीम के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत अगर किसान तहरीक खत्म करके किसानों की घर वापसी चाहती है तो उसके लिए उसे काश्तकारी से मुतलिक तीनों कवानीन वापस लेने का ऐलान करना होगा। प्रियंका ने कांग्रेस के इन अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली से जुमा के रोज मुलाकात की जो किसान तहरीक की हिमायत में गुज़श्ता 32 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके मशकी कोयला फील्ड में नामालूम अफराद के हमले में हलाक हुए अफराद के हक में जम्मू में शिया फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत पाकिस्तान पर शिया फिरके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने और मखसूस फिरके को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। हम हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। शिया फेडरेशन सूबा जम्मू और अंजुमन हुसैनी बठिंडी सेंट्रल जम्मू के ज़ेर एहतमाम आज ये नमाज जुमा के बाद जो एहतजाज हो रहा है ये उन शिया टारगेट किलिंग के खिलाफ है कि जो पाकिस्तान में आए दिन हुआ करती हैं। आज तो सिर्फ 11 जनाजे हैं। इसी कोयटा में इसी हज़ारा बरादरी के 100 जनाजे भी उठे हैं। कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये एक बड़ी दानिश्वर कौम है, पढ़ा लिखा तबका है। इसकी टारगेट किलिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या तो आप इस कौम के बराबरी करनी है तो इल्म में इस कौम की बराबरी में आइए, टेक्नोलॉजी में इस कौम की बराबरी में आइए। आप इस कौम की तरक्की के खिलाफ इस तरह से टारगेट किलिंग करके शिया तबके को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ईरान जो हमारा मरकज़ है उसने पूरी दुनिया पे ये वाज़े कर दिया है कि हम किसी आलमी ताकत से डरते नहीं। अमेरिका को उन्होंने चने चबवा दिए हैं, इसराइल को चने चबवा दिए हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे ख़त्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।